जय हिंद। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। सबसे पहले आई विश एवरीबडी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर दून डिफेंस एकेडमी स्टाफ, फैकल्टी, स्टूडेंट्स। आई विश एवरीबडी हैप्पी रिपब्लिक डे। अब इस वक्त फिर से कुछ यूट्यूब पे एक मुहिम सी चली है रिगार्डिंग एयरफोर्स की, जो रिजल्ट नहीं आया है, इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई है और वैकेंसीज़ नहीं आई है। यस, स्टूडेंट्स का जो पेन है वो सच में अब बयान से बाहर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं बताया था व्हाट आर द रीज़न, तो रीज़न वही है। एक्चुअली ये एयरफोर्स के भी हाथ में नहीं है। मैं बच्चों को या उनके पेरेंट्स को ये समझाना चाहता हूँ, बार बार भी यही कह रहा हूँ कि इनरोलमेंट लिस्ट, वैकेंसीज या जो रिजल्ट है, नाउ इट इज़ नॉट इन हैंड ऑफ CASB, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के हाथ में नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिल्ली चलने का या CASB को कुछ कहने का, एयरफोर्स को कुछ कहने का नो यूज़। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, CASB ने क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशन दे दी है, रिमाइंडर भेज दिए हैं, लेटर भेज दिए हैं कि डिफ़िकल्ट हो गया है CASB के लिए रिक्रूटमेंट नहीं करना, उनको आगे अपनी मैन पावर जो उनको शॉर्टेज हो रही है एयरफोर्स को चलाना। आप समझने की कोशिश कीजिए कि एयरफोर्स या CASB क्यों नहीं चाहेगी नई वैकेंसी या जो रिजल्ट है या इनरोलमेंट लिस्ट को रिलीज़ करना, क्यों नहीं चाहेगी? लॉजिकली आप समझने की कोशिश कीजिए। इट इज़ टोटली, अभी जो बॉल है वो MOD के पाले में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आपको अगर किसी को कंप्लेन करनी है, अगर किसी तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी। अभी कई स्टेट्स में इलेक्शन है एंड दिस इज़ द राइट टाइम। यस, आपके अपने अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए लोग आएंगे अभी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो टेल योर पेरेंट्स, उनको ये समस्या बताएं, उनको ये चीज़ बताएं कि ये अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के साथ में, ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ से आवाज़ आगे तक जा सकती है। दिस इज़ द राइट टाइम। डेमोक्रेसी में सबसे राइट टाइम होता है इलेक्शन के टाइम पे आपको अपनी बात कहने का, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे कोई नहीं सुनता, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। बट इलेक्शन के टाइम पे सब सुनते हैं, इवन आपके दरवाजे पे आके सुनेंगे। नॉर्मल टाइम पे आप वहाँ उनके दरवाज़ों पे जाओगे, नो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे आपके दरवाजे के पे आके वो लोग सुनेंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपकी कंप्लेन, आपकी जो समस्या है, मैं फिर से एक बार सारे ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, एड्रेसेस डाल रहा हूँ। आप चीफ ऑफ एयर स्टाफ को लिखो, रक्षा मंत्री को लिखो, राज्य रक्षा मंत्री को लिखो, प्राइम मिनिस्टर को लिखो, क्योंकि ये बात अब सिर्फ उनके हाथ में है, एयरफोर्स के हाथ में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वो लोग एयरफोर्स के जो भी ऑफिशियल हैं रिक्रूटमेंट में, वो खुद फेड अप हो चुके हैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से, क्योंकि सफ़र उनको करना पड़ रहा है। इट्स नॉट अबाउट यू ओनली गाइज, उनका पूरा सिस्टम जो है सफ़र कर रहा है, बिकॉज रिटायर धीरे धीरे लोग हो रहे हैं और मैन पावर नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हुए हैं। पिछले 1.5 साल से ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है बेलगाम वगैरह में, बिकॉज देयर इज़ नो रिक्रूटमेंट। तो सिस्टम आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी के बहकावे में मत आए। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ लॉजिकली कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ, और देयर इज़ ओनली वन वे। आप मेल करें, ट्विटर करें, जो भी करें, लेकिन MOD को करें, प्राइम मिनिस्टर को करें, राज्य रक्षा मंत्री को करें। सारे IDs वगैरह मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है?
लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, दुख बहुत है। जो यूट्यूबर्स हैं या जो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी अपने बच्चों को बोले प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। CASB के पास जाके या कहीं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इवन CASB ने आपको नहीं मालूम अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। अगर कोई कोर्ट जाता है या कहीं प्रोटेस्ट करता है, एजिटेशन करता है, तो CASB उनको वो लेटर दिखाएगी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उन्होंने लिखे हुए हैं। दे आर नॉट स्टॉपिंग द रिजल्ट, एनरोलमेंट लिस्ट और न्यू वैकेंसी, इट इज़ अप टू MOD। और उसका जो मेन रीज़न है मैंने आपको बताया है, टूर ऑफ ड्यूटी। सडनली एक साथ वैकेंसी रिलीज़ करके ये इम्प्रेशन पैदा करना कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सजग है, वही रीज़न है एक। तो इसलिए अपनी बात, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेल के द्वारा, लेटर के द्वारा प्रधानमंत्री जी को लिखो, रक्षा मंत्री जी को लिखो, राज्य रक्षा मंत्री जी को लिखो और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को लिखो, तभी शायद कुछ हो सकता है। बट आएगा ज़रूर, देखना सडनली कुछ एकदम से धमाका होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह होगा। दिल्ली जाके CASB के पास जाके कुछ नहीं होने वाला है। आई नो मेरा ये जो अपील है उतनी ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं होती जो जनरली एक यूट्यूब पे चलता है, बट मैं लॉजिक और सच्चाई वाली बात करता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.